स्क्रीन शेयरिंग हुई कुछ भी खाली Yes, Assalamu alaikum. Am I audible to you and is my screen visible? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर, आ रही है। चलें। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आप लोगों की फुल पार्टिसिपेशन चाहिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग आप तब तक नहीं सीख सकेंगे जब तक आप साइड बाय साइड आपका एक तो एम क्या है, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बाद आप करना क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आपको डायरेक्ट करेंगे कि व्हाट इज थ्रू आवर कोर्स व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू अचीव योर गोल्स। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बारी बारी आई कॉल आउट द नेम तो आप लोग थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दे दें मुझे और साथ ही साथ आप लोग मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द पर्पस फॉर यू सिलेक्टिंग दिस कोर्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी फैसल आप बताइएगा कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। फरहान आप बताइएगा कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं और इस कोर्स करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप करंटली अभी क्या कर रहे हैं। सर मैंने अभी बीए के पेपर दिए हैं और उससे फारिग होके सोचा मैंने भाई फारिग रहने से बेहतर है भाई का कोर्स कर लिया जाए और इंशाल्लाह अब आगे कोर्स करने के बाद इरादा तो है भाई कोई अच्छा भाई अपना कोई बिजनेस वगैरह जिस टाइप में ना जाऊंगा भाई। चले एक्सीलेंट जी। जी तहरीम आपको मेरी आवाज आ रही है? तहरीम जमील मेरी आपको आवाज आ रही है? बेटा काइंडली आप बताइएगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स और आप आज की क्लास क्यों लेना चाह रही हैं, प्लस आप क्या अपना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर विजन इन लाइफ कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तौहीद आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे आपकी आवाज आ रही है जी तौहीद, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स और आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं? मैं फारूक हूँ, डीए किया मैंने तो उसके बाद मैं अब जी तौहीद आप बोले। जी सर मैं बता रहा था कि मैं अभी डीए किया तो फ्री था तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस करनी थी तो मेरे पास है ना टाइम नहीं और मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। इस वजह अच्छा, से मैं पार्ट टाइम जॉब किस चीज का कर क्या क्या जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम? सर मैं एक मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ। अच्छा, मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, चलें एक्सीलेंट। जी अली रजा आपको मेरी आवाज आ रही है? अली रजा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? इकरा, एम आई ऑडिबल टू यू? जी इकरा आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, इसको लेट स्टार्ट। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि व्हाट आई नो अबाउट दिस कोर्स इज कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे एक दफा, तो आप लोगों को इस कोर्स के करने के बाद पता चलेगा कि बेसिकली इस फील्ड के अंदर कितनी डाइवर्सिफिकेशन है, इस फील्ड के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस फील्ड को अगर आप एज अ प्रोफेशन लेके परस्यू करेंगे तो आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ और आगे आपको बताऊंगा भी कि इस कोर्स के लेने के क्या फायदे होंगे, एक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से, एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, एक हाउसवाइफ के पर्सपेक्टिव से, एक उन लोगों के पर्सपेक्टिव से कि जिनको हम अननोटिस कहते हैं, उन सब के पर्सपेक्टिव से हम बारी बारी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसकी बैकग्राउंड क्या है। यूजली बहुत से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स होते हैं कि आई वोंट नेम एनी, लेकिन उनकी प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं होती है, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, सिंपल लेवल पे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस करके वो अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं। अब उसका जो डिसएडवांटेज है ना, उसका डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, लेकिन वो बच्चे को तरीके से बताते ही नहीं है कि आपने किस तरीके से उस चीज को आगे एग्जीक्यूट करना है और इसको आपने किस तरह लेके चलना है। तो हम बारी बारी जो है वो इस तरह स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सेशन हमारा होगा 1.5 आवर्स का, और उसके बाद फिर हम इसको आगे फर्दर देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें इसमें कवर करा रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में आपको बता दूं। माय नेम इज अरसलान खालिद। मैं करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं किप्स सीएसएस का और ग्लोबल एज का, और सिंस 2020 मैं इस पोस्ट के ऊपर ही हूँ। एंड आई वाज द वन हु स्टार्टेड दिस ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स विद द विजन के हम स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करें पाकिस्तान के हर कोने में। किप्स, ऑब्वियसली किप्स की किसी की नाम, किप्स की पहचान सबको होती है। We have 150 plus campuses all over Pakistan, and we are one of the largest and biggest education sectors. और वन ऑफ इसलिए मैंने कहा कि ताकि कोई अगर हमसे ऊपर भी हो तो वो भी कवर हो जाए। लेकिन एज फार एज आई नो वी हैव आवर ओन्ड 150 कैंपसेस राइट नाउ। और उसके अंदर हम अभी करंटली आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम यूके, आई हैव एन एमफिल इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके अलावा ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स जो है किप्स सीएसएस का ब्रांड है, जिसके 4 कैंपसेस हैं। एक पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, सरगोदा में है, एंड एक हमारा लाहौर में कैंपस है। प्लस वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट, ठीक है मैं सीखना चाहता हूँ के बारे में क्योंकि आजकल ये काम, जी मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा, सब चीजें सिखाऊंगा। उतनी देर आप लोग अपनी अटेंडेंस भी साथ साथ लगा लें जब तक मैं आप लोगों को हमने चैट के अंदर वो शेयर किया हुआ है अटेंडेंस फॉर्म। अच्छा, वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट जो 3 मोड ऑफ लर्निंग के अंदर बिलीव करता है। नंबर 1, हमारा ऑनलाइन ऑन कैंपस कोर्सेज, आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑन कैंपस वाले बच्चे भी ये कोर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी कोर्स ले रहे हैं। प्लस हमारा एक वर्चुअल एप्लीकेशन है जो आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप क्लास टाइमिंग्स के अंदर नहीं अवेलेबल हो सकते हैं, या आपको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल आप रात की शिफ्ट लगा रहे हैं और दिन में आपने सोना होता है और रात को ही आपके पास टाइम अवेलेबल होता है, तो या तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप परचेज कर सकते हैं 45 डेज का वो सेशन। तो वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह। और एप्लीकेशन लॉन्च करने का मकसद ये था कि जिधर जिधर हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है उधर उधर तक भी बच्चों तक ये मैसेज जाए कि वाई स्किल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी जैसे बीए 2-3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि हमने बीए किया हुआ है। अब आप एमबीए भी कर लेना, मास्टर्स भी कर लें, एमफिल कर लें, स्पेशलाइजेशन किसी में कर लें, लेकिन पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सेक्टर है ना, वो आपको स्किल ट्रेनिंग नहीं सिखाता है। आपको थ्योरेटिकली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखा देते हैं, थ्योरेटिकली वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन वो आपको स्किल नहीं सिखाते हैं कि जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत आपकी है मेन। मुझे आई रिमेम्बर कि जब मैं एमफिल कर लिया हुआ था और मैं अपनी पहली जॉब के लिए गया था, back 8 to 9 years ago, my first job was at zameen.com। तो मैं जब उधर इंटरव्यू पे गया तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट मार्केटिंग। तो मैं उनको 5 P's ऑफ मार्केटिंग बताना शुरू कर दिए, और वो सारी चीजें जो मैंने बुकिश नॉलेज मेरे पास था मैंने बताया।
तो फिर उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी कोई भी नहीं है। इन प्रैक्टिस ये चीजें मैटर ही नहीं करती कि मार्केटिंग के 5 Ps क्या है, मार्केटिंग के डेफिनेशन क्या है, ये चीजें सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ठीक होती है, प्रैक्टिकली इट इज टोटली डिफरेंट। तो आप भी जब जॉब के लिए जाओगे, जब किसी भी जगह जाओगे, जॉब ढूंढोगे, जॉब करोगे, उसमें आप देखोगे कि अनलेस और अनटिल आपके पास स्किल नहीं है, आप अपने आप को कभी भी कंपेटिटिवली अपने पीयर्स के साथ compete नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने आप को उस प्रॉपर लेवल पे नहीं पहुंचा सकोगे उस एज कम्पेयर टू वो इंडिविजुअल जिसने वो जॉब की। अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर बीए के स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हैं जिन्होंने अभी एग्जाम्स किया है और उनके पास टाइम है तो वो ये कोर्स करना चाह रहे हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जब आप ये कोर्स कर लोगे और आपके पास बीए की भी डिग्री होगी और आपके पास एक स्किल लगी होगी कि आपने किप्स का एक इंस्टीट्यूट है जिसे स्किल की है, या किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट से आपने स्किल ली है, तो आपकी जो सीवी की इंपॉर्टेंस है वो एज कम्पेयर टू उस बंदे से जिसके पास स्किल नहीं है उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगी, बेशक उसने MBA किया हो। पाकिस्तान में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट है जिनका 3 इंस्टीट्यूट है जिनका MBA कंसिडर किया जाता है, एक IBA कराची है, एक लाम्स है और एक LSE है। अब आप कराची ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लाहौर आने के लिए लाम्स आपको आना पड़ेगा, ऑब्वियसली लाम्स LSE का फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना स्किल ही डायरेक्ट ले लें एक डिग्री करके। डिग्री पाकिस्तान में एक सोसाइटल नॉर्म की तरह कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने रिश्ता करवाना है, बच्चे ने क्या किया हुआ है, अब आप कहोगे बच्चे ने स्किल ली हुई है, वो कहेंगे वो क्या ऐसी बात है। आप कहोगे बच्चे के पास डिग्री है तो वो एक वेटेज कैरी करता है, हालांकि बच्चे को कख ना आता हो, बच्चे को कुछ पता ना हो, लेकिन जी उसने डिग्री की हुई है। तो इस चीज की स्किल की इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ गुड जॉब या स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। अब हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, जैसे मैंने आपकी बात की कि एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव, देखें स्किल लर्निंग एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप 4 दोस्त हैं, चारों की सेम डिग्री है, एक का बैचलर्स है, एक का मास्टर्स है, एक 2 का बैचलर्स है, 2 का मास्टर्स है, उनमें से एक इंडिविजुअल ऐसा है कि जिसके पास इन सब के नीचे स्किल्स में लिखा हुआ है कि मैंने सोशल मीडिया की सर्टिफिकेशन ली है। एम्प्लॉयर हमेशा उसको स्टैंड आउट कंसिडर करेगा, क्यों? क्योंकि वो फ्रेशर नहीं है, वो एक नया स्टूडेंट नहीं है, उसने एक स्किल ली है, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशन पता है कि जो जॉब डिजायर्ड है, जो जॉब रिक्वायर्ड है। आजकल अगर आप देखें तो कभी ये नहीं लिखा होता जी मार्केटिंग मैनेजर नीडेड, लिखा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर नीडेड, लिखा होगा SEO एक्सपर्ट नीडेड, लिखा होगा ईमेल मार्केटियर नीडेड। कहने का मतलब है कि जॉब्स इतनी स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं आजकल, इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं कि वो पुराने जमाने में जिसने MBA मार्केटिंग किया होता था या सेल्स किया होता था वो वाला पर्सपेक्टिव खत्म हो चुका हुआ है। अब उसके अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशन होगी, वे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आउटडोर मार्केटिंग उसको आनी चाहिए, सोशल मीडिया में जी फेसबुक एड्स लगाने आने चाहिए, इंस्टाग्राम एड्स लगाने आने चाहिए। तो एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें तो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्टैंड आउट करेंगे विद योर कंपीटिंग कैंडिडेट्स जो उस इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब एक एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं कि देखिए मेरे पास दिन के अंदर डेली 50 to 60 CVs आती हैं फॉर डिफरेंट जॉब्स, वो भी शॉर्टलिस्ट करके मेरी HR जो है वो मुझे 10 to 15 CVs देती है फॉर पर्टिकुलर जॉब जो भी हमने हायर मैनेजमेंट हायर करनी होती है। अब मैं ये चीज देखता हूँ कि मैं अगर एक ऐसे कैंडिडेट को हायर करूंगा जिसको मुझे 3 से 4 महीने पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अब 3 से 4 महीने के बाद वही कैंडिडेट मुझे 10-15 हजार के लिए छोड़ के अगर चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो वो कैंडिडेट है अब मुझे दोबारा से जब मैंने उसे बेनिफिट्स लेना शुरू करने थे वो मुझे छोड़ के चला गया, और अब मेरी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं उसको 10 से 15 हजार या 20 हजार जो उसको कहीं से एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मैं पे कर सकूं। तो मैं ये करूंगा कि मैं एक ऐसे बंदे को हायर करूंगा जिसके पास ऑलरेडी स्किल होगा, बेशक वो मुझे 3 महीने में छोड़ के चला जाए, मैं 3 महीने में उससे आउटपुट निकाल लूंगा, 3 महीने के अंदर जो मुझे रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मैं उससे निकाल लूंगा। अगर कोई छोड़ के चला जाता है, मार्केट में स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं जिनके पास स्किल्स हैं, मैं उनको दोबारा एक ऐसे स्किल्ड बंदे को हायर कर लूंगा कि जो उस डिस्टेंस को कवर ना कर सके, जो मुझे 3 महीने मेरे फर्दर जाया ना कर सके, बल्कि मुझे 3 महीने में वो आउटपुट दे दे। तो एक वो बच्चा जो अनस्किल्ड था उसने 6 महीने में जो मुझे आउटपुट देना था और मुझे 3 महीने बाद वो छोड़ के चला गया, उससे बेहतर है मैं एक स्किल्ड बंदा उठा लूं कि जो मुझे वही 6 महीने की जगह 3 महीने में आउटपुट दे दे। मेरा काम पूरा हो गया, अब उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अल्लाह ने उसकी किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है, वो जाए।
मैं मार्केट से और कोई स्किल्ड एम्प्लॉय उठा लूंगा। तो स्किल का ये फायदा है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से। वो अब मगजमारी नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चे को ट्रेन करें, प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल इंप्लीमेंट करें, और इन दी एंड ट्रेनिंग करने के बाद वो बच्चा कहेगा जी सर मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल्स की अक्सर ये होता है कि उनकी शादी हो जाती है, मेल्स का अक्सर होता है कि सर वो मैं अब्बू के बिजनेस में बैठ गया, हालांकि जॉब बेहतर मिल जाती है, ठीक है, तो वो बहाना ये मारते कि अब्बू कह रहे मेरा बिजनेस संभालो। तो कहने का मतलब है कि इस वजह से, इस पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। अब बात करें एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से, कि देखें पाकिस्तान में ना पिछले कुछ सालों के अंदर जितनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज पाकिस्तान में खुली है, मेरे ख्याल से इतनी पूरी किसी भी दुनिया के मुल्क में नहीं खुली हो। जिसके पास स्किल है वो अपनी एजेंसी खोल रहा है, जिसके पास स्किल है वो अपनी एजेंसी खोल रहा है। इसकी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आप देखें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ग्रो की है। पाकिस्तान में ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स आए हैं जिनको डिफरेंट कंपनीज फंड कर रही हैं। अब एक नया रेस्टोरेंट या नया कैफे किसी ने खोला है, उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है, उसने रेंट पे करना है, उसके ऊपर इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो पहले साल तो अपना ब्रेक इवन क्रॉस ही नहीं कर सकता है। तो वो ये सोचता है कि मैंने 45-50 हजार का सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर अपने पास लेके आऊं, उसको मैं ऑब्वियसली 2 वक्त का खाना भी देना होता है, चाय पानी भी देना होता है, पर जिस दिन वो छुट्टी करे तो वो तंग करता है, ठीक है। फिर उसकी मैंने देखना होता है कि लीव्स कितनी है, उसको मैंने देखना है कि और कौन से बेनिफिट्स वो मुझसे मांग रहा है, हेल्थ के कोई बेनिफिट्स तो नहीं मांग रहा है। तो मेरे ये सोचूंगा कि मैं एक ऐसी एजेंसी हायर कर लूं, जो एक मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय से 9 घंटे काम कराना था, वो एजेंसी मुझे 3 घंटे में काम करके दे। क्या काम करके दे दे, मुझे डेली की 2 से 3 पोस्ट बना दे, मेरी कम्युनिटी मैनेजमेंट कर ले। कम्युनिटी मैनेजमेंट होता है कि इनबॉक्स में मैसेजेस वगैरह आए हैं उसका रिप्लाई कर दे पेज के ऊपर, पेज की हेल्थ को बेहतर करे, पेज के ऊपर देखिए कोई गलत कमेंट्स तो नहीं कर रहा है, कोई गंदे रिव्यूज तो नहीं आ रहे हैं, पेज को प्रमोट करे, थोड़ा बहुत बजट लगा के पेज को प्रमोशन करवा लेते हैं। तो वो चीज जो मुझे एक नया एंटरप्रेन्योर, एक नया बंदा जिसने एक नया रेस्टोरेंट या कैफे खोला है, उसको वही चीज 25 से 30 हजार में मिल लेती है, तो वो 45 से 50 हजार रुपए क्यों खर्च करे। तो एंटरप्रेन्योर जो नए स्टार्टअप्स हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज कुछ ऐसी हैं कि जो आप नहीं आउटसोर्स कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका काम ही सोशल मीडिया का है, जिसकी बेसिकली सारी सेल्स ही सोशल मीडिया पे हो रही है, तो वो शायद वो चीज अपने आउटसोर्स ना कर सके। लेकिन बाकी मोस्टली जितने स्टार्टअप्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपना सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स आउटसोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर करनी है, अब हम फुल टाइम एसईओ का बंदा अपने पास लेके आए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कि जी हमारी गूगल सर्च के अंदर रैंकिंग ऊपर हो। तो उससे बेहतर ये है कि मैं एसईओ की सर्विसेज अपनी सबलेट कर दूं किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को। तो एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस कोर्स के बाद अपनी एजेंसी खोलना चाहते हैं, उनको मैं ये चीज बता दूं कि आपकी बहुत डिमांड है इस वक्त मार्केट के। पीपल आर एक्चुअली, यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड सेल्स पिच। मैं आपको बाय द एंड ऑफ द कोर्स एक प्रॉपर सेल्स पिच बताऊंगा कि अगर आप अपनी एजेंसी खोलना चाहते हैं एंड यू वांट टू पिच इट टू योर क्लाइंट्स, तो आप अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं। प्लस अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि नहीं मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, मैं उसको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी दूंगा, क्योंकि हमारी अपनी भी एजेंसी है, उसके अंदर हमारा अपना किप्स का ही काम इतना ज्यादा है कि आपको और कुछ करने की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इफ यू परफॉर्म वेल, तो बाय द एंड ऑफ द कोर्स देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मैं आपको जॉब भी ऑफर करूँ। तो ये मल्टीपल डोमेन्स आपके लिए खोल जाएंगे कोर्स करने के बाद। अब आते हैं थर्ड सेगमेंट पे, जिसमें आती हैं हमारी हाउस वाइफ। देखें हाउसवाइफ्स का एक ये होता है कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग किड्स, यूजुअली इतनी अटेंशन होती है, जैसे बहुत ज्यादा वाइफ्स होती हैं वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों को मेड्स या सर्वेंट्स के हवाले नहीं कर सकते हैं, उनकी तरबियत खराब हो जाती है। हमने उनकी खुद उनकी तरबियत करनी है, हमने उनको चीजें खुद सिखानी है, हमने वॉशरूम उनको खुद लेके जाना है, ट्रेनिंग हमने खुद करनी है। प्लस कुछ फैमिलीज इस तरह होती हैं कि जिधर ऑब्वियसली कुकिंग शुकिंग भी फीमेल्स करती हैं, तो कपल्ड विद कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो फुल टाइम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते। तो वो करेंगी क्या, वो उन अगर ये कोर्स कर लेती हैं तो वो फाइवर और अपवर्क के ऊपर अपने एज अ फ्रीलांसर अपने आप को, अपनी सर्विसेज को वो सेल कर सकती हैं। वो लिंक्डइन के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकती हैं। वो इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नए बिजनेसेस आ रहे हैं, उसके अंदर वो कोई भी एक क्लाइंट अगर वो 3 से 4 घंटे के लिए घेर ले, उनको उसको ऑन बोर्ड कर लेती हैं,
तो कम से कम वो 30, 35, 40 हज़ार 3 से 4 घंटे जो पार्ट टाइम जॉब में भी नहीं मिलता है, वो चीज़ आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हैं। प्लस अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने प्रोजेक्ट वाइज काम करना है, तो प्रोजेक्ट वाइज आपको हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम आपको फ्री लांसिंग सिखाएंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर आप फाइबर और अपवर्क पे अपने गिग्स बना के क्लाइंट्स को बिड करके उनको ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हाउस वाइफ्स के लिए भी, स्किल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फोर्थ हम ये बात मैं बेसिकली हर अपनी ओरिएंटेशन में ये जरूर बताता हूँ कि देखें, हम कोई इस तरह का इदारा नहीं है कि कोई ऐसे तबके को इग्नोर करें कि जिसको सोसाइटी ने एज अ होल इग्नोर किया हो। अक्सर हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो हमें रोड साइड पे या ट्रैफिक सिग्नल्स में नजर आते हैं, और ज्यादातर वो हमें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई होती है जिंदगी में जो वो अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर एक फार्मेसी में जैसे आप जॉब कर रहे हो, कभी कोई ट्रांसजेंडर आपकी फार्मेसी पे आके जॉब कर सकता है? वो मालिक कहेगा यार क्या हो गया, यानी क्या हो गया इनको, मैं क्या जॉब दूंगा, ये कैसे सेल करेंगे? लेकिन ट्रांसजेंडर अपने घर बैठ के इज्जत से स्किल सीख के अपने आप के पैसे दुगने कर सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग, क्योंकि उसमें जेंडर नहीं कंसिडर किया जाता है, उसके अंदर स्किल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। आप किसी भी जेंडर के हो, गोरे आप में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो हम हर बैच में कोशिश करते हैं कि उस तबके को भी टैप करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उस तबके से भी हमारे पास आए, ताकि वो भी स्किल लर्निंग सीख के हमें दुआएं दे दें, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एक ब्रीफ कंपैरिजन होता है आउटडोर मार्केटिंग का वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, आप लोग इधर सब आए सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, इसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आउटडोर मार्केटिंग को खत्म कर ले, या आउटडोर मार्केटिंग का ट्रेंड बाय कुछ अरसे से क्यों इतना ज्यादा कम होना शुरू हो गया? ये चीज जानने की बहुत जरूरत है कि आप अक्सर देखेंगे हर ब्रांड अपने आप को अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर मार्केट करता है। क्यों करता है, क्या रीजन है? आउटडोर मार्केटिंग भी तो वो कर सकते थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बजट्स क्यों इतने ज्यादा कर दिए? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक कॉस्ट कंपैरिजन किया जाता है आउटडोर का डिजिटल के साथ। अब भी आपको पता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वक्त अपनी हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट है, तकरीबन तकरीबन 28.5% हमारा इन्फ्लेशन रेट है। और ये आगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब महंगाई ज्यादा हो रही है, डॉलर और ज्यादा महंगा होगा, पेपर आप लोग इंपोर्ट करते हो, मशीनरी आप चाइना से इंपोर्ट करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत महंगी हो जाएगी। यूजुअली आउटडोर मार्केटिंग में जो चीजें हम प्रिंट कराते हैं जो कॉमनली यूज होती हैं वो होती हैं पैम्फलेट्स। पैम्फलेट्स का साइज होता है A4, जो आपका प्रिंटर का पेपर होता है। आज से 2 महीने पहले उसकी प्राइस मुझे पड़ती थी ₹4.5 पर पैम्फलेट, 1000 पैम्फलेट्स का। 2 महीने के अंदर वही ही पैम्फलेट मुझे अब ₹8 का पड़ रहा है 1000 का। आप में से कितने लोग हैं कि आपकी गाड़ी में कोई पैम्फलेट रख के चला जाए तो वो पढ़ लेता है? आई डाउट कि कोई आप में से ऐसा होगा कि जो पैम्फलेट को पूरा कभी डिटेल में पढ़ेगा। या कोई रेस्टोरेंट वाला आपकी गाड़ी के ऊपर रख के चला गया, आप फौरन वाइपर मार देते हो, फौरन उठा के बाहर फेंक देते हो। कोई हाथ में दे तो आप किसी टेबल के ऊपर रख के चले जाते हो, आप पढ़ते ही नहीं हो। तो यही जो पैम्फलेट आपको 8000 का पढ़ना है, 1000, और 1000 पैम्फलेट से कुछ भी नहीं होता है। वो उस 8000 खर्च करने का क्या फायदा है कि जब उस 8000 को आप सही तरह यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, अपना मैसेज ही नहीं कन्वे कर सकते। अगली चीज आ गई, हमारी स्किन्स। अक्सर आप देखते हो पोल्स पे उसको स्किन्स भी कहते हैं, उसको स्ट्रीमर्स भी कहते हैं। अक्सर आप देखते हो पोल्स के ऊपर ये लगी होती है, खंभों पे डिफरेंट ब्रांड्स की लगी होती हैं। अक्सर आप ज़मीन.com वालों की देखोगी, अक्सर निशात वगैरह के आप देख लोगी। अब तो खैर वो डिजिटल स्ट्रीमर्स आ गए हैं जिसपे वीडियो भी चल रही होती है। लेकिन एक स्किन और एक स्ट्रीमर की जो कॉस्ट आज से 2 महीने पहले थी, वो तकरीबन आपको 2/4 की पड़ती थी ₹225 के करीब पर 100।
और 2 महीने के बाद वही कॉस्ट आपको चली गई है 246 के ऊपर, 45 कर लेते हैं पर 100, जिसका मतलब है कि आपको 24,500 रुपए के सिर्फ 100 फ्लेक्सेस लगाने के आपको पैसे देने पड़ेंगे प्रिंटर को। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप सरगोदा या उसके इर्द गिर्द की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जितने आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, अगर आप स्किन लगा लो उनकी बगैर इजाजत के, वो फौरन आपको कॉल कर देते हैं कि जी स्किन उतारें वरना पैसे दें। वो जो पैसे आपसे मांगते हैं वो पर पोल मांगते हैं, वो पर पोल तकरीबन आपसे 200 से 250 रुपया मांगते हैं पर वीक, पर पोल। ठीक है, अब यही 100 स्किन्स के ऊपर 250 से आप मल्टीप्लाई करें, तो जो 100 स्किन्स आपने लगानी वो आपको तकरीबन 50,000 रुपए की पड़ेगी। तो एक नया बिजनेस, एक नया स्टार्टअप क्या इतनी हैवी कॉस्ट अपने ऊपर डाल सकते 50,000 की हर महीने? नहीं डाल सकता। थर्ड चीज के ऊपर आ जाए जिसको हम कहते हैं बॉक्स बोर्ड। यूजुअली आप देखते हैं ये लगा होता है दरख्तों के ऊपर टंगाया होता है लोगों ने, 18 बाई 23 इसका साइज होता है। ये आज से 2 महीने पहले हमें पड़ा था 18.2 रुपीज का पर 1000, और आफ्टर 2 मंथ्स ये हमें अब पड़ रहा है जाके ₹24 का पर 1000। इसका भी पीएचए वाला वही हाल है, और ये भी आपको तकरीबन तकरीबन 1000 पड़ेगा गत्ता 50,000। अगर आप अप्रूव कराओ 50,000 का नहीं, ये आपको तकरीबन 70-80 हज़ार का पड़ेगा, क्योंकि ये 70-80 हज़ार का है, आपकी 1,000 गत्ता है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप लोग ये इस किस्म की जो मार्केटिंग कर रहे हैं आउटडोर की, क्या उस मार्केटिंग से आप अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर सकती हैं? क्या आप ये स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं कि यार मेरा जो ये बैनर लगा हुआ है ये 18 से 24 साल का बस बच्चा देखे, ये उससे ऊपर का ना देखे, और मेल देखे फीमेल ना देखे? आप ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते आउटडोर मार्केटिंग से। तो अक्सर जब भी आप आउटडोर मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो आपकी डिफरेंट एजेंसीज है ना, वो ट्रैफिक की बात करती है कि इस सड़क से 10,000 गाड़ी गुजरती है दिन में, या 5,000 गाड़ी गुजरती है, या 4,000 गाड़ी गुजरती है। अब उस 4,000 गाड़ी में बूढ़ा भी बैठा हुआ है, दादा बू भी बैठे हुए हैं, अब्बू भी बैठे हुए हैं, भाई भी बैठा हुआ है, बहन भी बैठी हुई है, दादी माँ भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है। लेकिन क्या आपकी ऑडियंस वो इस उस ऑडियंस का जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो, क्या वो उसकी ऑडियंस उसमें आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है। अब आपका प्रोडक्ट है फीमेल्स का परफ्यूम सेंट आप यूज कर रहे हो, अब आपने चाहते हो कि 25 से 40 साल तक की जो फीमेल्स हैं उन तक आपका ये मैसेज रीच हो। अब उसके अंदर अगर 60 इयर्स की कोई ग्रैंड मदर देख ले कि बोर्ड लगा हुआ है सेंट्स का, उसको क्या फायदा होगा? तो इस वजह से लोग आउटडोर मार्केटिंग से ज्यादा अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपकी जो बेसिक चीजें होती हैं कि आप अपनी डेमोग्राफिक्स को लॉक कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने अपना ऐड मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है। आप बता सकते हो कि जी एज ग्रुप क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप कहते हो 24 से 40 इयर्स होना चाहिए। आप बता सकते हो कि सरगोदा के अंदर ही सिर्फ अब आपने ऐड दिखाना है कि सरगोदा के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे भलवाल हो गई, साथ आपकी पिंडी भटियां हो गई, साथ आपकी मियाँ वली हो गई, साथ आपकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, और जो जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं भलवाल, पिंडी भटियां, मियाँ वली, इसी तरह की और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आपके इर्द गिर्द आती हैं, वो उन सबको आप ऐड करना चाहते हो। तो फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एनेबल करती है कि आपका मैसेज डायरेक्ट उसी ऑडियंस तक जाए जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से, और इन 1/4 द प्राइस, एक आप 10,000 का एड चलाओ फेसबुक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आपको एक गो थ्रू करवा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए।
ये ग्लोबल एज सरगोधा का मैं पेज ओपन कर रहा हूँ और एक आपको स्किम करवाऊंगा मैं कि बेसिकली ग्लोबल एज सरगोधा के ऊपर किस तरह हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपनी ऑडियंस डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ग्राफिक डिजाइन की पोस्ट है, मैंने इसको बूस्ट अगेन किया क्योंकि ये ऑलरेडी बूस्ट हुई है। अच्छा, अब ये देखें, ये ऑडियंस आ गई मेरे पास। अब इस ऑडियंस को मैं एडिट कर सकता हूँ। इधर जाके मैंने कहा नहीं, मेरा प्रोडक्ट 24 से फॉर एग्जांपल 35 तक शो होना चाहिए। मेरे प्रोडक्ट सिर्फ आदमियों को नजर आए, फीमेल्स को नजर ना आए, या फीमेल्स को नजर आए। लोकेशन में इसमें ऐड करूंगा सरगोधा। साथ में कहता नहीं, सरगोधा से ज्यादा सरगोधा का जब भी हम ऐड चलाते हैं उसके हम डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं मिनिमाइज कर सकते। हमने भलवाल ऐड कर दिया, हमने पिंडी भटिया ऐड कर दी, सॉरी, हमने इसी तरह और डिफरेंट जो जो इसके साथ लगती हैं, हमने खुशाब ऐड कर दिया, खुशाब। अब ये मैंने इधर आके ऑडियंस अपनी सेव कर दी। अब ये +40 किलोमीटर है, कि यानी इस रेडियस जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की इससे बाहर 40 किलोमीटर तक आपका ऐड शो होगा। अब मैंने सेव ऑडियंस की। अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये ऐड 7 डेज के लिए चलाना है, और मैं कहता हूँ मैंने ये ऐड चलाना है 5000 रुपीज। अब इधर ये शो कर रहा है कि डेली एस्टिमेटेड रिजल्ट जो है मेरा वो 828 से लेके 2400 तक ये लोगों तक जाएगा डेली मैसेज। अब हम अगर ये बात करें कि 824 से 2400 लोगों तक मेरा डेली मैसेज आएगा, तो अगर हम कैलकुलेटर निकाल के ये कैलकुलेट करें, चले हम मिनिमम ले लेते हैं, हम मैक्सिमम नहीं लेते। 824 मल्टीप्लाई बाय 7, तकरीबन तकरीबन 7 दिन बाद मेरा एड 5764 लोगों तक जाएगा जिनको ये मेरा एड नजर आएगा। ठीक है, और इसके मतलब ये है कि इतने लोगों, ये जो इसका बेसिकली मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे इतने लोगों तक ये मैसेज रीच करेगा। इसका मतलब ये है कि 5764 लोग हमारे मैसेज के साथ एंगेज भी होंगे, कोई कमेंट करेगा, कोई लाइक करेगा, कोई अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। अब ये वो ऑडियंस है 5764, ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। ये वो ऑडियंस है कि जो 24 से 35 ईयर्स तक है, 24 से 35 ईयर्स तक है, फीमेल है, और इन एरियाज में से है जो मेरी ऑडियंस है, भलवाल, खुशाब, पिंडी भटिया, सरगोधा। अब यही मैंने अगर आउटडोर मार्केटिंग की होती तो क्या मैं एग्जैक्ट उस ऑडियंस तक पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता। तो फेसबुक मार्केटिंग इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई है काइंडली अपनी अटेंडेंस जरूर लगा लें। हमने कमेंट में वो शेयर इनबॉक्स में किया हुआ, काइंडली अटेंडेंस कर लें ताकि उसके बाद हम आपसे फॉलो अप ले सकें। थैंक यू। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन हो गया। अब मैंने कहा जी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा बेहतर है आउटडोर मार्केटिंग, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिधर कुछ लोग, जी जी उसामा आपने बात करनी है, प्लीज करें। जी उसामा। अच्छा ठीक, सही हो गया। अच्छा, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें ये मतलब नहीं कि आउटडोर मार्केटिंग आप बिल्कुल ही खत्म करते हैं। कहीं ना कहीं आपने आउटडोर मार्केटिंग करनी होती है ताकि आप एक बेसिकली अपने बजट को एलोकेट इस तरह करते हो कि आप सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग प्लस आप आउटडोर मार्केटिंग एग्जीक्यूट कराते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मेरा सेमिनार है, मेरे कैंपस में नया है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता हो मेरे सेमिनार हो रहा है, तो मेरी रोड पे कम से कम आप स्क्रीन्स लगवाएं, मेरी रोड के ऊपर कम से कम आप बॉक्स बोर्ड लगाएं, या मेरे इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज में बच्चों के हाथ में पैम्फलेट्स दे दें ताकि उनको पता चले कि फॉर एग्जाम्पल किप्स ने अपना एक नया कैंपस खोला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आउटडोर मार्केटिंग को टोटली निगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टेटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि हमें अपना ज्यादा बजट जो है वो डिजिटल को एलोकेट करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, मार्केट रिसर्च।
देखो आप लोग सब कुछ कर लो, सारी मार्केटिंग सीख लो, सोशल मीडिया का एक एक ऐड देख लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन अनलेस और अनटिल आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट में क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको कैसे बेच सकते हो। सबसे प्राइमरी क्वेश्चन ये होता है। जितनी बड़ी एजेंसीज हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, वो पहले एक एरिया में जाके अपनी मार्केट रिसर्च करती है। आप जी अंसा, आपने कोई बात करनी है? ठीक है। वो उस एरिया में जाके अपनी मार्केट रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि क्या उस मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है उनका प्रोडक्ट के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी किप्स ने कोयटा में अपना कैंपस ओपन करने जा रहे हैं, तो किप्स ने उससे पहले प्रेस क्लब के अंदर एक छोटी सी इनॉग्रेशन की है और उसके बाद उधर रिसर्च करवाई है क्वेश्चनियर से और पेपर्स के थ्रू कि क्या उधर उनको कैंपस खोलना चाहिए, क्या उधर की ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, क्या उधर के लोग किप्स के अंदर एडमिशन कराएंगे, क्या उधर की ऑडियंस के कोई पेन पॉइंट्स हैं जो किप्स उधर जाके रिजॉल्व करवा सकता है। एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट से मसला ही कोई नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का कंपेटिटर लाके आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर एक कस्टमर को अपने ऑलरेडी प्रोडक्ट से कोई ना कोई इशू है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको एक स्पेस मिल जाती है कि आप मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक वक्त ये था कि लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते थे। वो कहते थे कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टॉप्स भी बड़े कम होते हैं, उतारते भी दूर हैं घर से, हम क्या ऐसा, यानी बेसिकली हम बड़े लोग ख्वार होके आते थे, एसी भी नहीं थे। अब जाके इन्होंने ऑरेंज बस के अंदर एसी जरूर लगाया है, ऑरेंज ट्रेन के अंदर, और वो जो रेड बसेस हमारी इधर चल रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर भी सीट्स अनकंफर्टेबल हैं, बहुत लोग खड़े होके जाते हैं। 40 रुपए का वो सफर तो कर लेते हैं, लेकिन वो सफर एक जगह से दूसरी जगह वो ख्वार होके जाते हैं। तो स्विवेल और एयरलिफ्ट ने ये सोचा कि ये एक गैप है मार्केट में जो हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जिसको अगर हम पेनिट्रेट करते हैं तो शायद 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 हमें आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा मिलना शुरू कर मिलता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 40 रुपए ना दें, आप 70-80 रुपया दे दें। पहले स्विवेल ने 40 रुपए चार्ज कर रहे थे, अब फिर वो 80-90 पे 100 रुपए पे आ गए। कोई मसला नहीं है, 80-90-100 रुपए हमें दें। आपने जो रिक्शे में जाना था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना था, आपको एसी वाली वैगन आके पिक करेंगी, पढ़े लिखे लोग होंगे क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपने करना है, हर जगह स्टॉप बने हुए हैं और देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपके घर के बाहर ही स्टॉप बना हो। तो वो एक गैप और एक वो मार्केट में उनको अपॉर्चुनिटी मिली जिसको उन्होंने कैपिटलाइज किया मार्केट सर्वे करके। तो किसी भी चीज को, किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। जैसे इधर लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग अ कस्टमर्स पेन पॉइंट्स एंड डिजायर्स। आप कस्टमर, हमेशा एक चीज हम कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर की बात सुने, कस्टमर आपको गाली भी दे दे तो आप स्माइल दे के पी जाए, दिल में आप जितनी मर्जी उसको निकाल दें, लेकिन मुंह पे आपने स्माइल ही की। उसकी रीजन ये है कि कस्टमर ने ही आपको वर्ड ऑफ माउथ बाय लेके जाना। सबसे इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग जो है ना, वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। आज अगर आप लोग मेरे से कोर्स करके जा रहे हैं और आपको सेटिस्फाई होके जाएंगे, तो आप जाके लोगों को बताएंगे कि जी ग्लोबल एज बाय किप्स CSS ये कोर्स ऑफर करा रहा है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप नहीं किसी को रिकमेंड करेंगे हमारा। तो इट इज एज सिंपल एज पॉसिबल कि कस्टमर को आपने खुश करना। मार्केट रिसर्च करने के देयर आर डिफरेंट वेज, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। इसके अंदर प्रॉपर मैं आपको एक क्वेश्चनियर बना के दूंगा जो आपने राउट करना है फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में। क्वेश्चनियर बनाना सिखाऊंगा, आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स देंगे। हमने आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल करवानी है, हमने आपको थ्योरेटिकल नहीं करानी है। या मैं अभी क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है तो मैं आपको सारी चीजें प्रेजेंटेशन वगैरह के थ्रू करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सब चीजें दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो चीज सीखने आए हो, आपके पैसे जाया ना हो और आपका टाइम जाया ना हो हमारे साथ। तो प्रॉपर मैं आपको क्वेश्चनियर बनाना सिखाऊंगा कि गूगल फॉर्म पे क्वेश्चनियर बनाते हैं किस तरह है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने मार्केट रिसर्च कंडक्ट किस तरह करनी है और उसको इंटरप्रेट किस तरह करना है। तो अगर आपके पास नेक्स्ट वीक में कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जो आप सेल करना चाहते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल फार्मेसी वाले, जैसे इधर हमारे एक कोलीग है जो फार्मेसी में पार्ट टाइम जॉब करें,
वो कहते हैं मैंने ऑनलाइन मेडिसिन बेचनी, ठीक है, फेसबुक के ऊपर। तो आप उसका एक अगली मैं आपको परफॉर्मा और मैं आपको एक क्वेश्चनियर बनवा के दूंगा जो आप करोगे कि आपकी फार्मेसी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कस्टमर की नीड क्या है। इसी तरह फीमेल्स अक्सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रही होती, कपड़ों का कर रही होती, और यूजुअली आप किसी के भी बिहाफ पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भाभी है, आपकी बहन है, आपकी कजन है, वो अपना फिजिकल काम करिए, आप उसको कहो मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर, तो वो सारी चीजें हम मैं आपको परफॉर्मा बना के दूंगा, जो आपने सिखाऊंगा कि आपने ग्रुप्स में फ्लोट किस तरह करना है, आपने रिस्पॉन्सेज को इंटरप्रेट किस तरह करना है। फिर हमारे पास एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट आएगा जिसको अगर हम मार्केट करेंगे तो हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर। और ऑब्वियसली जो कहते नहीं मैंने बिजनेस नहीं करना है, मैं चाहता हूँ मैंने जॉब करनी है और उसमें मेरी बेहतरी है, वो ऑटोमेटिकली इस कोर्स के बाद उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क आएगा। एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगर वो हमसे इंटर्नशिप भी कर लेते हैं जो हम करवाते हैं 2 मंथ्स की, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनको जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम अपने एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट को बहुत ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं। अब बात है कि फेसबुक ही क्यों लोग चूज करते हैं, यानी क्या रीजन है कि लोग कहते हैं कि जी हमने फेसबुक के ऊपर ही मार्केटिंग और एड्स चलाना है। सबसे बड़ी रीजन ये है कि 2.91 बिलियन मंथली यूजर्स जो है, एक्टिव यूजर्स, वो फेसबुक के हैं, और 7.9 बिलियन आपकी टोटल दुनिया की पॉपुलेशन। तो उससे अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी आपके पास ऑडियंस है, नेटवर्क है अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को सेल करने की। इसी तरह फेसबुक जो है वो इंस्टाग्राम भी अब ओन करता है, और फेसबुक व्हाट्सएप भी ओन करता है, और फेसबुक के बाद ट्विटर को निकाल के, लिंक्डइन को निकाल के, जो बाकी दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स है वो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर लें तो ये कम से कम 5 से 6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स बनते हैं, विच इज इक्वल टू योर टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, $2 बिलियन लेस देन योर टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि जब फेसबुक के पास ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक मैसेंजर भी क्योंकि इसमें ऐड हो जाता है, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी है, तो आप फेसबुक पे ऐड लगा के इंस्टाग्राम पे भी शो करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शो करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। इधर से मैं सेटिंग्स पे गया, ये देखें इधर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम। अब मैं अपने फेसबुक पेज से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर सकता हूँ। अब इसका फायदा ये होगा कि मैं फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम के भी कमेंट्स को रिप्लाई कर सकता हूँ। मैं फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट लग रही है। तो इसका ये फायदा, अगर मैं फेसबुक पे स्टोरी लगा रहा हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेटिकली स्टोरी लग रही है। तो जो आपको पहले बार बार एप्लीकेशन खोलनी पड़ती थी और जाके वही चीजें उधर लगानी पड़ती हुई थी, जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अपने साथ इंटीग्रेट कर दिया। इसी तरह ये देखें व्हाट्सएप, आप चाहते हैं कि लोग आपको व्हाट्सएप पे रब्ता करें, फेसबुक मैसेंजर में रब्ता ना करें, आप लोगों को डायरेक्ट अपने फेसबुक कैंपेन्स के थ्रू अपने व्हाट्सएप नंबर तक राउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं घड़ियों का, या आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई किसी भी परफ्यूम्स का बेच रहे हैं, कोई फास्ट फूड है, कुछ है, कोई भी XYZ आप चीज बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं मैसेंजर के ऊपर लोग कॉन्वर्जेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, आप डायरेक्ट ऐड लगा के लोगों को अपने व्हाट्सएप के ऊपर ला सकते हो, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स। तो ये फायदा है फेसबुक के साथ मार्केटिंग करने का। एवरेज फेसबुक यूजर हैज 200 फ्रेंड्स। यूजुअली जो एवरेज फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं ना, वो होते हैं 150 से 200। ये 150 से 200 क्या है, ये बेसिकली ये है कि जो आपके फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, आपको ने जिनको ऐड किया। अब आपको ये चीज पता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त ने कोई पोस्ट शेयर की है कि जी मैं अपने खाने पकाने का बिजनेस शुरू कर दिया, या मैं अपनी ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ,
और अब उसके वो 200 फ्रेंड्स को या 150 फ्रेंड्स जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं उनको वो पोस्ट नजर आए। फॉर एग्जाम्पल आपने उसके नीचे कमेंट कर दिया कि कब से स्टार्ट कर रहे हो, या आपने उसकी पोस्ट को लाइक कर दिया, या आपने उसकी पोस्ट को शेयर कर दिया, या आपने कमेंट कर दिया कि गुड इनिशिएटिव, कुछ भी कर दिया कमेंट। अब वो पोस्ट आपके भी 200-150 फ्रेंड्स को शो होगी, जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स है, कि आपने अपने किसी दोस्त की पोस्ट पे ये कमेंट या लाइक किया या शेयर किया। तो जो फेसबुक है ना, वो एक किस्म का वायरस है, वो एक वायरल इफेक्ट देता है, वो तेजी से स्प्रेड करता है। अब बैठे बिठाए अगर आपके 4 लोग भी ये काम कर लें तो ये 800 लोगों तक तो मैसेज आपका वैसे ही पहुंच गया बगैर बूस्ट के। इसी तरह रियल प्रोफाइल्स हैं जो फेसबुक में होती हैं। अक्सर आपने देखा हुआ है कि लड़के लड़कियों की फेक प्रोफाइल्स बना देते हैं, वो वाला डैडीज प्रिंसेस बना देते हैं, अपने आप को डॉल बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं लो लड़कियों को तंग करने के लिए, लड़कों को तंग करने के लिए, या वट एवर रीजन, अपने एड्स को प्रमोट करने के लिए, या अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या वो फीमेल्स के ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सके। फेसबुक में रियल प्रोफाइल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 200 या 150 दोस्त हैं, आपको पता ही ये सारे कौन है, आपको पता है कि ये ओरिजिनल प्रोफाइल्स है, तो फेसबुक अपनी रियल प्रोफाइल्स के ऊपर वर्किंग करता है। फेसबुक ओन्स फेसबुक मैसेंजर, ये मैंने आपको बता दिया, पावरफुल एड प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इनकी इंटीग्रेशन है इंस्टाग्राम के साथ, व्हाट्सएप के साथ। अदर देन दैट ये सबसे पावरफुल एड प्लेटफॉर्म है, यानी अगर आप एड मैनेजर पे जाएं फेसबुक पे, तो इससे ज्यादा पावरफुल एड प्लेटफॉर्म मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। यानी मैं अपने अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा नया ब्रांड है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज जाए, मैं रीच का कैंपेन लगा दूंगा। मैं कहता हूँ मेरा नया ब्रांड है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करें, मैं एंगेजमेंट का कैंपेन लगा दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरा नया बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि मुझे लीड्स आए, जो पहले सेल्स के लोग करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केटों में धूप में बारिश में जाते थे, ख्वार होते थे और लोगों से फॉर्म फिल कराते थे और उनको फिर घर आके कॉलिंग करते थे, सर आपने मेरा फॉर्म फिल किया, क्या मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब फेसबुक अपने लीड जनरेशन कैंपेन के थ्रू आपको सारी चीजें दे देता है। घर बैठ के आप लीड्स इकट्ठी करना शुरू कर देते हो, अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस, जेंडर, एरिया, हर चीज को इन टच रख के। और ये किस तरह शो होता है ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि जब आप लीड्स का कैंपेन लगाते हो तो आपको फाइनल रिजल्ट किस तरह का मिलता है। ये होता है जब आप लीड जनरेशन कैंपेन लगाते हो। देखिए कितना खूबसूरत है कि इसने आपको डेट बता दी कि कब क्रिएट किया गया आपका फॉर्म, ठीक है। ये आपको बता देता है कि किस सिटी, यानी फॉर्म नेम आ गया, किस प्लेटफॉर्म से आपको रिसीव हुई है। अगर ये मैंने साइमल्टेनियसली इंस्टाग्राम चलाया होता तो इधर आईजी लिखा होता, फेसबुक के थ्रू, ठीक है। आगे इसने आपको बता दिया कि लोगों के ईमेल एड्रेस क्या है, कि ताकि आप ईमेल मार्केटिंग कर सको। ईमेल मार्केटिंग अगर जो डिजिटल में कंप्लीट इंटरेस्टेड होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। फिर आप कहते हो कि नहीं उस बंदे का पूरा क्या नाम है, आपको ये लोगों के पूरे नाम आ गए। अब आप कहते हो कि वो सिटी किस से बिलोंग करते हैं, तो ये सिटीज आ गई, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टेक्सला भी क्योंकि इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में है इस्लामाबाद। साथ आगे आपके पास उनके मोबाइल नंबर आ, ये सारे उनके मोबाइल नंबर आ। तो कहने का मतलब है कि फेसबुक घर बैठ के आपको वो सारा डेटा दे देता है कि जो आपने बाहर जाके लेना था किसी मार्केट के अंदर। इसी तरह पेज सेटअप बनाना, फेसबुक पेज सेटअप बनाना आपको मैं कंप्लीट सिखाऊंगा जब आप अपनी मार्केट रिसर्च कर लेंगे। दूसरी चीज एक है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी फेसबुक के साथ ना ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए और फेसबुक की पोस्ट को ग्राफिक डिजाइनर ही बना के देगा ना। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कैनवा, ये है बिल्कुल फ्री, इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। अब ये अगर आप गूगल पे जाके डाउनलोड करें canva.com, तो ऑटोमेटिकली आप canva.com जो है
वो डाउनलोड कर लेंगे और उसके ऊपर अपने फ्री एड्स चला सकते, फ्री डिजाइन बना सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मैं अपनी पहली फेसबुक पोस्ट बनाना चाहता हूँ, आपके पास ये देखिए इवन के डायमेंशंस तक कैनवा खुद आपको सिलेक्ट करता है कि ताकि आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के मसले मसाइल में ना पड़ना पड़े। अब आपने कहा जी मैंने फेसबुक पोस्ट बनानी है, आपने ये जिधर जिधर प्रो लिखा होता है ये पेड होती है, आपने कहा कि मैंने जी ये एक पोस्ट बनानी है, मैंने कहा ठीक है। अब आपने कहा जी मैंने इस पोस्ट में अपने ब्रांड का नाम एंटर करना है। फॉर एग्जांपल एक अभी जैसे हमारे दोस्त फार्मेसी पे पार्ट टाइम जॉब करें, उनका हम लिख देते हैं फार्मा प्लस के नाम से नाम लिख देते हैं, ठीक है। इधर मैसेज क्या देना है, अवेल कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसको आप मूव करके इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने कहा नहीं इधर तो लड़की की फोटो बनी हुई है, मेरा बिजनेस फार्मेसी का है, तो आपने फोटोज में आके फार्मेसी सर्च किया तो ये आपके पास फार्मेसी की पिक्चर्स आ गई, आपने इधर से उठा के ये पिक्चर डाली मेडिसिन की, ये मेडिसिन आ गई। अब आपने कहा नहीं मैं थोड़ा कलर भी चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पिक्चर से नहीं मिल रहा है, आप कलर में गए, आपने ये पिंक कर दिया, ये आपने वाइट कर दिया, ये आपने इधर आपने अपना टेलीफोन नंबर दे दिया और साथ आपने इधर अपने फेसबुक का पेज दे दिया। तो ये आपने इधर जाके आराम से शेयर पे क्लिक करना है और इधर आपने करना है डाउनलोड, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल। ये देखिए इधर डाउनलोड शुरू होना शुरू हो गया, ये आपने इधर फार्मा प्लस के नाम से डाउनलोड कर दिया फाइल, अभी आपकी फाइल इधर डाउनलोड हो चुकी है। तो ये एक फेसबुक की ही तरफ से, एक उनकी तरफ से ही सॉरी, ये एक फेसबुक यूजर्स के लिए भी ही ग्राफिक डिजाइनर बनने का तरीका है कि ताकि अगर वो ग्राफिक डिजाइनर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो इधर सब कुछ बना सकते हैं। इवन कि आप फेसबुक वीडियो भी बना सकते हो, इवन कि आप फेसबुक कवर फोटोज भी बना सकते हो। ये देखिए वीडियो भी आ गई, फेसबुक कवर भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया आपका, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये देखिए पोस्ट वीडियो पिक्चर सारा कुछ आ गया। आपने कहा नहीं मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, आपके पास फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर की भी ऑप्शन आ गई। तो ये सारा कुछ कैनवा आपको सिखा देता है। तो ये हम डिटेल में जब आपका पेज बनवाएंगे आपसे और हम आपसे काम करवाएंगे तो उसमें मैं आपको कैनवा डाउनलोड करके आपसे आपकी पेज के इमेजेस वगैरह के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सीक्रेट वेज की हम बात करते हैं कि आप फेसबुक पेज को बूस्ट किस तरह कर सकते हो, वो लाइक्स किस तरह इंक्रीज कर सकते हो। सिंपल तरीका होता है कि जिन लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया हुआ है उनको आप इनवाइट भेजना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस पेज की, हमारे अभी 23 है, अब ये मैं इनवाइट कर रहा हूँ इनको, ये ऑटोमेटिकली मेरे इनको इनविटेशन चली गई कि मेरा पेज फॉलो करें। जिन्होंने फॉलो किया हुआ है इसका मतलब उन्होंने लाइक किया हुआ है ऑलरेडी मेरा पेज। ये देखिए मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ, अब इनको मेरी तरफ से इनविटेशन जा रही है। तो ये एक वन ऑफ द वेज है कि आप अपने फेसबुक के लाइक्स इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लाइक आपकी पोस्ट वही करता है जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो आपकी असल ऑडियंस इनऑर्गेनिक यही है, बाकी ऑर्गेनिक, बाकी पेड आप करवा सकते हैं वो कोई इशू नहीं। तो ये मैंने इनवाइट भेजी सबको, अब ये मेरे पेज फॉलो करें। इसी तरह आप इनवाइट पीपल, यही जैसे मैंने आपको बताया यही इसको ही आप इनवाइट कर सकते हैं इसी तरह। अब गेट एड्स का हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि आपने अपने फेसबुक एड्स रन किस तरह करने हैं। आपने ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, ऑर्गेनिक होता है कि आप फ्री एड्स किस तरह रन करना चाहते हो, यानी बेसिकली आप ऑर्गेनिक ऑडियंस आपके पास आए, ऑर्गेनिक डिफरेंट ग्रुप्स में जाके आप पोस्ट अपनी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मेरा फार्मेसी से रिलेटेड मेरा प्रोडक्ट है और लाहौर के अंदर मैं खोल रहा हूँ, तो मैं इधर से लाहौर बाय एंड सेल एक ग्रुप है उधर चला गया, इसके अंदर आप देखिए कि 132,000 मेंबर्स हैं। अब इधर मैं सेल समथिंग कर दिया, सेल समथिंग में मैंने इधर अपनी सारी डिटेल लिख दी कि मैंने अपना आइटम बेचनी है। अब इधर मैंने उस आइटम की पिक्चर डाल दी, इधर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल नोविडेट 500 mg की मेडिसिन है,
प्राइस मैंने उसकी कर दी 200 प्राइस कर दी। कंडीशन जो है वो सारी बात है नहीं है, मेडिसिन यूज तो नहीं आप भेज सकते हैं। और इधर जाके मैंने नेक्स्ट करके उसको सेल कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि आई एम एन ऑनलाइन सप्लायर ऑफ मेडिसिन ऑफरिंग कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज टू माय कस्टमर्स। ठीक है, आपने इधर जाके नेक्स्ट किया, पोस्ट किया, अब इस पेज के ऊपर ये चीज पोस्ट हो जाएगी। अब देखिए इधर लोगों ने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज बेची हुई है, जैसे ये देखें इन्होंने अपने सूट्स बेचे हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये देखें, जैसे इन्होंने ये बेचा हुआ है अपना एयरपॉड्स, इन्होंने अपने मोबाइल फोन्स के वो मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इन पेजेस के ऊपर जाके आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपके इनिशियली पेज पे ज्यादा सेल है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑर्गेनिकली अपने पेज को इंक्रीज करना, ये भी आपको डिटेल में मैं करवाऊंगा। उसके बाद पेड होते हैं ऑब्वियसली, वो फेसबुक एड्स आ जाते हैं। फिर फेसबुक एड्स के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट थ्रू पेज जो मैंने आपको बताया था अभी कि वो जो सरगोदा की मैंने आपको बूस्टिंग करके दिखाई थी, और एक एड मैनेजर से होता है। एड मैनेजर ये आपके अपनी प्रोफाइल पे बनता है, ये उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह फिर हम आपको ऑडियंस से टारगेट करना सिखाएंगे कि बेसिकली आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है, ऑडियंस। आप 1 लाख रुपया लगा दो और आपने ऑडियंस ही ठीक सेलेक्ट नहीं की, आपके पैसे डूब जाएंगे। आपने 1,000 रुपया लगाया हो या आपने ऑडियंस अपनी ठीक रखी हो तो शायद आपको एक क्लाइंट मिल जाए। फिर बजट्स किस तरह एलोकेट करने वो मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर आपको प्रॉपर तरीके से कि आपने फेसबुक को और इंस्टाग्राम के साथ अपना लिंक किस तरह बनाना। तो ये सारी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स हैं जो हम आपको सारा कोर्स में कवर कराएंगे। इन केस प्रैक्टिकली एक चीज है कि हम आपको प्रैक्टिकली ये चीजें करवाएंगे। तो बेसिकली आप ना कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा इसका प्रिंट भी अच्छा है, सारा कुछ ओके है। जो लोग आपको कहते हैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर तो आपको हमेशा ये कहेगा कि कैनवा ना यूज करें, क्योंकि अगर हमने कैनवा यूज कर लिया तो उनकी सेल खत्म हो जाएगी। तो कैनवा बिगिनर टू इंटरमीडिएरी तक बहुत अच्छा चलता है। तो उसके बाद जब आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम बाहर लोगों को देना शुरू करते हैं, अगर आपको लगता है आप महीने कितने पैसे निकाल सकते हैं। वरना उसके अलावा कैनवा से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है। पिक्सेल्स भी नहीं फटते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक वॉइस मेरी आपको क्लियर हो रही है सबको? काइंडली अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है तो वाई लिख दें ग्रुप में, चैट में। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। इकरा आपकी मेरे ख्याल से कोई फोन का मसला है, आप क्योंकि बार बार जा भी रही हो तो मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम आ रही है आपकी उसके मोबाइल फोन की। अब आपको क्लियर है इकरा? अब मैं आपको कैनवा पे एक वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैनवा की जैसे ये पिक्सल की बात कर रहे थे, इनकी क्लैरिटी इनको मिल जाए। ये एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है।
ये सारी जो वीडियो है ना, ये मैंने कैनवा पे बनाई है, और ये मैंने खुद बनाई है ताकि मैं स्टूडेंट्स को दिखा भी सकूं। ये वाई कैप्स, अब इसके अंदर मुझे ये लगता है कि इससे क्लियर वीडियो आपको मिल नहीं सकती है। अगर आप एग्री करते तो जरूर उसमें लिखें, ये जो मैंने आपको भी वीडियो दिखाई है। जी मेमुना, आपका ये मसला हल हुआ क्लैरिटी का? चलें, एक्सीलेंट। अच्छा, ये बेसिकली आज की जो ओरिएंटेशन क्लास थी ना, इसके अंदर ये मैंने आपको बेसिकली सारी डिटेल्स हल्की हल्की सारा कुछ टच करवाया इसी वजह से कि ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास से हम सीधे एग्जीक्यूशन की तरफ आ जाए। ठीक है, बाकी हमारे जो ऑपरेशंस के मैनेजर हैं वो अब आपसे बात करेंगे, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए आपकी और अटेंशन चाहिए होगी, तो उनसे आप जरूर बात कीजिएगा, वो अभी आपसे रब्ता करने लगे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इट्स ओके, ये सारा हमने कवर करा दिया आपकी चीजें। इफ देर इज एनी एम्बिग्विटी कुछ भी है, तो जो अनीब है हमारे ऑपरेशंस के मैनेजर, ये आप इनसे खुल के डिस्कस करें। तो और ये कोर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ऑनलाइन टेकअप करना चाह रहे हैं तो या मेरे थ्रू ही करेंगे सारा कोर्स। तो सिर्फ कमेंट के अंदर ये जरूर बता दें कि कैसा सेशन रहा, कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा, कुछ समझ भी आई कि बस ठीक है, बस ऊपर ऊपर से गुजर गया, इसके बारे में जरूर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं स्टूडेंट्स, ठीक हैं आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी मेरा नाम अनीब है और मैं ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स का हेड हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर इसको देख रहा हूँ। इस तरह से है कि आपका जो सेशन है ओरिएंटेशन सेशन, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपसे शेयर हो जाएंगी आज के सेशन की, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली प्लीज़ हमारा जो टेली सेल्स है उनसे रब्ता करके आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको भिजवा दी जाएगी। और ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लाहौर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो करवा लेंगे, बाकी अगर सरगोदा में फिजिकल जाना चाहते हैं तो सरगोदा में भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर सर के साथ कंटिन्यू करना है तो सर लाहौर से ही करें। तो इसके जो चार्जेस हैं वो मैं आपको गाइड कर दूं, दैट इज 13,000। ठीक है, 11,000 प्लस 2,000 रजिस्ट्रेशन आफ्टर फ्लैट 50% ऑफ, टोटल 13,000 है। और इसके 12 लेक्चर है, 1.5 मंथ्स का ये कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये इसकी जो क्लासेस हैं वो होंगी फ्राइडे एंड सैटरडे 6 to 8। अगर किसी को कोई इशू है तो वो अपना कंसर्न शो कर सकता है। कोई क्वेश्चन आपकी साइड से प्लीज? एनीवन? एनीवन? उसामा, मेमूना, कोई क्वेश्चन आप लोगों की साइड से? नो सर, सब कुछ क्लियर हो चुका है। चले, बहुत शुक्रिया। आप लोग को एडमिशन के लिए टैलीसेल से कर लीजिएगा रब्ता, आपको वो सारा गाइड कर देंगे। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपकी मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। और जो स्टूडेंट्स पेड हो जाएंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में हम फिर उसी टाइम ऐड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल, अपना ख्याल रखिए।